इस वक्त हम राजीव चौक के इलाके में, दिल्ली का वही राजीव चौक जो जंतर मंतर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ हमने कई लोगों से बात की। यहाँ पर सवर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि यूजीसी रोल बैक और आरक्षण में रिफॉर्म किया जाए। अब हमारे साथ एक भाई साहब है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यूजीसी को लेकर आपका क्या कहना है, आरक्षण हटाओ को लेकर क्या कहना है और मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है। आखिरकार सवर्ण समाज मोदी सरकार या केंद्र सरकार से नाराज क्यों है, क्या कहेंगे आप? आज तक देखिए मोदी सरकार का, हाँ आज कितना साल हो गया, आपको 2014 में आए थे, 12 साल हो गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, हर काम बम बम कर रहे हैं, एकदम ढंग से कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं है। तो हम मोदी साहब को फ्री हैंड दिए हैं कि आप जो है फ्री हैंड से करिए, देश को चलाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा बात होता है, बहुत सारा कानून होता है जो कि जो दिखता है होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो लोगों को, नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो राजनीति से बिलोंग्स करते हैं, राजनीति के बारे में जिनको एबीसीडी मालूम रहता है, उन्हीं को समझ में आता है। तो इसलिए हम लोग मोदी जी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जितना भी डिस्टर्ब करूंगा, उत्पात करूंगा, हुड़दंग करूंगा यूपी चुनाव के बाद, अगर गलती से यूपी चुनाव अगर हार गए तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हावी हो जाएंगे, सारा देश को आग लगा देंगे। इन लोग मौका में लगाए बैठे हैं कि मोदी हटे तो हम देश को लूटें, तो हम लोग देश को नहीं लूटने देंगे। ये बात जान लीजिए। मोदी जी साहब को फ्री हैंड दिए हैं, जो भी उत्पात मचाना है, जो भी हमारा कंप्लेंट है, उत्तर प्रदेश का चुनाव के बाद हम लोग करेंगे। अभी एकदम फ्री हैंड दिए हैं मोदी जी को। और राहुल गांधी को? राहुल गांधी ही तो आ जाएगा, देश को बर्बाद कर देगा मेरे भाई। 600 किलो सोना जो है ना, दरभंगा में एक महारानी है, हाँ, उनका नाम है काम सुंदरी देवी। उनको बरगला के, उनको फुसला के, उनको जो है ना इमोशनली ब्लैकमेल करके ये नेहरू जो है, वो उस समय 1962 में जब जो है युद्ध हुआ था चाइना और पाकिस्तान का, उसमें फुसला के ले लिया। 600 किलो सोना, 3 हवाई जहाज, 900 एकड़ जमीन, आज तक वो सोना का हिसाब नहीं दिया देश को मेरे भाई। तो ये सब देश को लूटने वाले हैं। इन लोग ना कहीं आ जाए देश को लूटने के लिए, तो इन लोग को हम लोग बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयारी कर लिए हैं। मोदी देखिए, बहुत सारा चीज जो है ना, खाने का कुछ और होता है, दिखाने का कुछ और होता है। अभी चुनाव है सर पर, अभी कोई उत्पात नहीं मचाएंगे। मोदी साहब को बोलेंगे हिंदू के विरोध में, सनातन के विरोध में जो भी है, यहाँ का नागरिक है लोकल, उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, और वो हमारा लाज भी रखेंगे। अभी कुछ भी हुड़दंग जो है और कुछ भी उत्पात, मोदी सरकार को ऐसा ठेस ना लग जाए, किसी प्रकार को उनको सरकार चलाने में दिक्कत हो, हम लोग किसी प्रकार का उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनको फ्री हैंड दिए हैं। राहुल गांधी कह रहे कि मोदी जी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। देखिए, वो खुद जो है ना मूर्ख आदमी है। उसका बाप देखो ना क्या किया है, उसका देखो नेहरू क्या किया है। नेहरू देखो, स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन जो है दे दिया आपको, चाइना को थाल में सजा करके पीओके दे दिया पाकिस्तान को, है ना, आधा कश्मीर पाकिस्तान को थाल में सजा के दे दिया। अरे मोदी जी बर्बाद कर दिया देश। कोको आइलैंड दे दिया, कोको आइलैंड नेहरू दे दिया म्यांमार को, और कच्छ थिबू द्वीप दे दिया श्रीलंका को इंदिरा गांधी, और नेहरू देश बर्बाद कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तो विभाजन भी तो करवा दिया, बांग्लादेश अलग करवा दिया। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि नानो जान बना दिया पाकिस्तान और दादी अम्मा बना दिया बांग्लादेश। ये नेहरू परिवार है, खानदान, गांधी परिवार है, जो गांधी फर्जी टाइटल लेके घूम रहा है। ये सब टाइटल चोर है, ये गांधी नहीं है, ये तो मिक्स हाइब्रिड का खच्चर होता है ना, वही है। ये सब जो है भारत देश को धर्मशाला बना दिया और यहाँ का आवाम को 8वें दर्जे के नागरिक बना दिया। हम लोग को सिख नरसंहार दिया, हम लोग को पकड़ के मारा, हम लोग को लाखों सिख जो है उनको हत्या कर दिया 1984 में। नेवर फॉरगेट 1984। आज जो है हत्यारा जो मरा है, मोदी सरकार में उसको सजा मिला, वो सज्जन कुमार, वो मरा है तो कहता है मेरा जो है रोल मॉडल है। तब जाकर के जो है वहां पर एक जो है सरदार भाई है अपना, हमारा चरणजीत सिंह चवन्नी, क्या बोलते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो पूर्व सीएम, वो कहा किए हैं कि ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। बोले कि भैया वो कहां से रोल मॉडल हो जाएगा। तो उनका दिल का आत्मा जो है ना मर चुका नहीं था, उनका आत्मा जीवित था, और जीवित आत्मा बोल चुका। जिंदा जमीर वाले वो इंसान है चरणजीत सिंह चन्नी जी, वो कि बोले कि ऐसे लोग जो है रोल मॉडल नहीं हो सकते, ये सब घातक है देश के लिए, उसको बीच चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। ये सिखों का हत्यारा है, ये साजिश करने वाला था। सिख नरसंहार साजिश के तहत किया गया था। वो जो है दोबारा इन लोगों को चांस नहीं देंगे। मोदी जी देखिए, उसको जेल में डलवा दिए। 40 साल तक हम रो रहे थे, भटक रहे थे, छटपटा रहे थे, आंख का आंसू सूख गया था न्याय मांगते मांगते। कौन सा ऐसा देश है 40 साल 50 साल लगता है? तारीख पर तारीख। अरे भैया, संविधान में इतना अनुच्छेद है कि वो छेद से साला जो है अपराधी भाग जाता है, निकल जाता है। तो 40 साल 50 साल किसी को न्याय के लिए तरसना पड़ता है क्या? हमें तरसना पड़ा, दर दर की ठोकर खाना पड़ा। 1984 नामक का घाव दिया।
करपात्री जी महाराज पर लाखों साधु संतों भगवाधारी पर गोली चलवा दिया इंदिरा गांधी, तो हम वो नहीं आना चाहते हैं, वो दोबारा नहीं उनको मौका देना चाहते हैं। नरसंहार क्यों हुआ है, क्या वजह थी इसके पीछे? इसके पीछे इंदिरा गांधी जी को करपात्री जी महाराज बोले थे कि जो है 1964 में कि उनसे आशीर्वाद एक बार ले लेता था प्रधानमंत्री बन जाता था। कृपात्री जी महाराज बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनके पास गया इंदिरा गांधी जी, बोला कि आशीर्वाद लेने, बोला ठीक है तथास्तु बोल दिए। जो उनका अपना था सिस्टम, वो प्रधानमंत्री बन गई। जब उनको मांगने गई कि भाई व्यवस्था की भैया गौ हत्या बंद कर दीजिए, तो संसद भवन में गोली चलवा दी, लाखों साधु संतों को जान से मरवा दी। तो हमको वो काम नहीं करना है जो श्री राम प्रभु का अगेंस्ट 25 वकील की फौज खड़ा कर दे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है। उसको सत्ता कभी कोई जीवन में न देंगे। मोदी जी को हम लोग फ्री हैंड दिए हैं, आप जो मर्जी करिए, डंके की चोट पर करिए, आपको यूजी से लगाना है, जो करना है करिए, लेकिन हम इसका हिसाब मांगेंगे कब? यूपी चुनाव के बाद। अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। लेकिन अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे लोग, सबर समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूजीसी में जो नया नियम आया है उसको हटाया जाए। देखिए सर, अभी हम उत्पात मचाएंगे, इन लोग हावी हो जाएंगे। इन लोग देश के टुकड़े करने वाले हावी हो जाएंगे। इन लोग घात लगा के बैठे हुए हैं, तो हम लोग वैसा कोई मौका उनको नहीं देंगे विपक्षियों को। लेकिन सर सवाल ये भी है कि कांग्रेस ये कहती है कि हमने मनमोहन सिंह, वो भी सिख समुदाय से थे, हम तो प्रधानमंत्री बनाया उनको। मनमोहन सिंह कहाँ से प्रधानमंत्री बनाया? वो गूंगा बहिरा को 10 साल खा गया हमारा भारत देश का। वो कहता था कि 1000 सवालों का जवाब देने से अच्छा है खामोश रहो। बताइए, वो रिमोट कंट्रोल से 10 साल चला करके उसको जो सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखिए, जल थल वायु सेना का मनोबल तोड़ने के लिए ग्लास लगा देता था, है ना, लाल किला में ग्लास लगा करके, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे जाकर के जो है भाषण देते थे। जितना प्रधानमंत्री है उनका, जो कांग्रेसियों का। और आज देखिए मोदी साहब वो ग्लास को ही बेच दिए, वो ग्लास को बेच दिए, बुलेट प्रूफ ग्लास को, और एकदम सीना दहाड़ करके एकदम जो है लाल किला से जो भाषण देते हैं, 1-1 घंटा भाषण देते हैं। तो सोचिए, ये देश बदल चुका है, डिजिटल भारत है, अभी नया भारत है। कोई अगर छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं।